2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरी मौजूदगी है बरेली के मुस्लिम बहुबल क्षेत्र यानी कि शैलानी में। मैं इन लोगों से ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि बरेली की जो लोकसभा सीट है उस पर 8 बार लगातार भाजपा का कब्जा है और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि 2009 में सांसद रहे प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बीजेपी का अभी भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, यानी कि सिटिंग सांसद हैं वो है संतोष गंगवार। और इन मुस्लिम समुदाय के लोगों से, मुस्लिम वोटरों से मैं ये जानूंगा कि इस गठबंधन होने से इस सीट पर कितना फर्क पड़ेगा, भाजपा को कितना नुकसान होगा, ये जानने के लिए और मुस्लिम भाईजानों के जहन में क्या चल रहा है। भैया ये बताइए कि ये बरेली बड़ी लोकसभा सीट मानी जाती है, यहाँ गठबंधन हुआ है, प्रवीण सिंह ऐरन को यहाँ मैदान में उठा रहा है गठबंधन से। क्या सोचते हैं यहाँ के बरेली के मुसलमान, क्या आपकी वो है? देखिए, बरेली के मुसलमानों को काफ़ी टाइम से ठगा जा रहा है, क्योंकि ठगने की मुराद ये है कि बरेली का मुसलमान ये चाहता सांसद कोई भी रहे, लेकिन बरेली शहर के अंदर विकास होना चाहिए। यहाँ पर एक भी आज तक ना ही नया कॉलेज बना है, ना ही कोई नया डेवलपमेंट हुआ सरकारी द्वारा। पुराने शहर में आज तक कोई बैंक सरकारी नहीं खुली है। बड़े वादे हुए थे कि सरकारी बैंक खुलेगी, तो मुसलमान तो वोल्ड हमेशा संतोष जी को अपना प्यार देता रहा है। अब इस बार शायद कुछ बदलने की सोचे। अच्छा ये बताइए, संतोष जी लगातार 8 बार के सांसद हैं, बीजेपी के गढ़ माना जाता है ये। इस बार क्या है कि प्रवीण सिंह ऐरन को गठबंधन से, क्या प्रवीण सिंह के लेके मुसलमान क्या सोचता है कि गठबंधन को यहाँ इस सीट पर फर्क पड़ेगा? नहीं, गठबंधन से मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, प्रवीण सिंह ऐरन भी एक स्वभाव के बहुत ही बढ़िया आदमी है और संतोष कुमार गंगवार जी अपने व्यवहार, अपने स्वभाव से ही जीतते हैं, क्योंकि वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं हिंदू मुसलमान में। ठीक है, कोई भी चला जाए उसका कार्य होता है, लेकिन जिस तरीके से वो 8 बार सांसद हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट होने चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। विकास की दरख्वास्त है, चाहे कोई भी जीते, उससे मतलब नहीं। जनता ये एंड मोमेंट पे आके तय करेगी कि वोट किसे देना है, क्योंकि विकास चाहिए अब आदमी को। यानी कि विकास नहीं हुआ अभी? नहीं, विकास नहीं हुआ साहब, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। भाजपा तो कहती है कि लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कि विकास की गंगा बह रही है। अब विकास की गंगा बह रही, कुछ ज़्यादा ही बह गई, लोग भी बह गए उसमें और विकास भी बह गया। लंगड़ तो ये, अब विकास आदमी चाहता है ठहराव का विकास होना चाहिए, जिस लोगों को दिखे कि हाँ विकास है। कारोबार होना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, जो फैक्ट्री बंद है उनको खुलवाना चाहिए। जो इल्म के इदारे बंद हो गए हैं, सरकारी इदारे जो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं, लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, गरीब आदमी एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा है, तो वो उस पर भाजपा को गौर करना चाहिए, क्योंकि आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो कोई काबिल बनेगा। आपका क्या नाम है? आमिर हुसैन। आमिर जी बताइए कि यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को उतारा है, क्या सोचते हैं उनको लेकर बरेली के मुसलमान? क्या गठबंधन से सीट पर फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत? ये पहली बात तो ये इस गठबंधन के साथ में मुसलमान अब नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने ये भी देख लिया कि समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा इलेक्शन में क्या किया, कहाँ तक वो अपनी कामयाबी को हासिल कर पाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मुस्लिम वोट उनको इस बार से ज़्यादा 2022 से ज़्यादा कभी नहीं पड़ा है। अखिलेश जी तो पीडीए को लेकर बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक दलित साहब के साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, कोई दलित साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। आप उनकी जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो देख लीजिए, उसमें 70% यादव हैं और मुसलमानों का नामो निशान नहीं है। तो क्या माना जाएगा उसी लिस्ट में मुसलमान यहाँ का नाराज है, बरेली का भी? बिल्कुल, सब जगह का नाराज़ है, पूरे उत्तर प्रदेश का नाराज़ है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन, हम इस गठबंधन के कतई साथ नहीं है। मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब एक गठबंधन तैयार किए हैं और तीसरा मोर्चा बना लिया। जी बिल्कुल बना लिया, और इंशाल्लाह जो भी पार्टी उसमें आ गई हैं और जो आने वाली हैं आएंगी इंशाल्लाह, वो हम इंशाल्लाह सारा मुसलमान उसी का साथ देगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ क्या भाजपा लगातार यहाँ से जीतती चली आई है, इस बार इस गठबंधन से कुछ फर्क पड़ेगा भाजपा के लिए? नहीं नहीं, वो तो बात की बात है सब, लेकिन हम अपना वोट जो है वो अपने लोगों को ही करेंगे। अब हम तौकीर जी का जो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी सारी पार्टियों से मुंह आपका भंग हो चुका है? बिल्कुल भंग हो गया। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने सवाल सुन ही लिया होगा, क्या इस बार प्रवीण सिंह ऐरन को गठबंधन से उतारा है, इस बार इस सीट पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, हकीकत तो सच्चाई अगर आप मुझसे पूछें, मैं सच्चाई जानना तो सच्चाई ये है कि इस बार भी संतोष कुमार गंगवार हैं। अब आप पूछिए कैसे? अभी संतोष जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने भाईजान खड़े हैं, जी, वो उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। संतोष कुमार गंगवार जी जो हैं, उनका कोई भी आज तक कोई ऐसा फाल्ट नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ हो, समझ गए? और यहाँ चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान पे नहीं होगा। अगर चुनाव होना चाहिए तो विकास पे होना चाहिए। तो भाजपा ने विकास कराया है? भाजपा ने जहाँ विकास की बात है, मुकम्मल विकास तो नहीं हुआ, मुकम्मल विकास तो हमारा और आपका भी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ जिसकी जो अच्छाइयाँ हैं
वो अच्छाइयाँ और जो हाँ कमियाँ हैं, हम जो वोट करना चाहते हैं वो विकास पर करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान पे नहीं करना चाहते। आज जब से देश आज़ाद हुआ हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अपना नेता माना, गांधी जी को भी माना, इंदिरा जी को भी माना, और आज भी हम मुलायम सिंह को मानते थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम जो है योगी जी को भी मान लेंगे, मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे देश के प्रदेश के। लेकिन सवाल इतना है कि ये हिंदू मुस्लिम ये तमाम बातें खत्म होना चाहिए, लोगों को ज्ञान होना चाहिए। ये जो सरकार में हिंदू मुस्लिम की बात करती है, सरकार नहीं करती, सरकार के जो प्यादे हैं वो जगह जगह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये इससे हमारा दिल दुखता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिलकर विकास करेंगे, मुत्तहिद होकर रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। क्या बरेली का मुसलमान जो है वो इस गठबंधन बना है कांग्रेस और सपा के बीच में, क्या उसको लेके क्या असमंजस के गठबंधन की तरफ मुंह है आपका? क्या जाहिर सी बात है कि वोट बटेगा, सेकुलर वोट जो जिसे ये लोग सेकुलर कहते हैं वो वोट बटेगा, फिर वही काम होगा जो भाजपा का पिछली बार हुआ है। पिछली बार क्या हुआ? भाजपा ही जीती थी। तो यानी कि मन पूरा भाजपा की तरफ है। फिर क्या मुसलमान तो वोट विकास पे करेगा, वो चाहता है कि हमें कोई ऐसी गारंटी मिले कि हमारे मज़हब के बारे में मुसलमान हिंदू ख़त्म हो, सब इत्तेफाक से रहें। वो अपना नेता जो है योगी जी को भी मान लेगा, शर्त यह है कि उसके आस्था पर ठेस ना पहुँचे। अच्छा, जैसे प्रवीण सिंह ऐरन को गठबंधन से प्रत्याशी बनाया है, इस सीट को लेके क्या मुसलमान का एक तरह से प्रवीण सिंह ऐरन पहले 2009 के ना ऐसा है, उनकी तरफ मुसलमान का कोई रुझाव नहीं है। यहाँ पर जो मुसलमानों की बात जवाब कर रहे हैं तो मुसलमानों ने अपना लीडर जो है मौलाना तौकीर रज़ा साहब को माना है। वो आज मोर्चा तैयार कर लिया, उसी को लीडर। हाँ, उन्होंने अपना कायदा लीडर माना है, लिहाजा वो जो कहेंगे वो हो। अच्छा अच्छा, मुसलमानों का जो सोच बता रहा हूँ मैं, मेरी अपनी सोच नहीं है। हाँ, इधर आइए। आपका क्या नाम है? अब्दुल राजा नाम है। अच्छा, आप भी बताइए क्या इस सीट पर 2000 बरेली जो लोकसभा सीट है उसको लेके गठबंधन का कितना फर्क पड़ेगा? कि मुस्लिम यहाँ बरेली का है वो गठबंधन की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा साहब। अच्छा हाँ जी, हम जो है वोट जो है कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कुछ भाईजान तो बता रहे हैं कि साहब बीजेपी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अखिलेश जी तो मुलायम से कुछ सुनते ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुनते हैं लेकिन माहौल ही ऐसा बना हुआ है साहब। अच्छा हाँ, ये गठबंधन सरकार कोई ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह भी सही है अपनी जगह, अखिलेश यादव, और ये राहुल गांधी भी सही है। अच्छा, राहुल गांधी भी सही है। क्या इस सरकार ने कोई विकास नहीं कराया है? विकास क्या करा है कि पूरे बातें फैलाई हैं। पूरा बातें मतलब किस टाइप की? यही इसी तरह की हिंदू मुसलमान वाली बातें फैलाते हैं अक्सर ज़्यादातर। यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हाँ, बस इसके अलावा इनके और लोग जो छोटी नेता जो है जैसे। हाँ, आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज। अब्दुल जी बताइए, आप भी क्या यहाँ जो बरेली की लोकसभा सीट है इसको लेकर गठबंधन का कितना फर्क पड़ेगा? क्या गठबंधन की तरफ बरेली का मुसलमान है या भाजपा की तरफ, क्या आपकी राय है? मैं इस बारे में बात नहीं अच्छा, आप नहीं बताएंगे, आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली में जो है भी संतोष कुमार गंगवार जो विधायक हैं वो सांसद हैं। सांसद ये जी 8वीं बार हुए, और ये इस चुनाव में भी ऐरन साहब की कोई उम्मीद है नहीं कहीं से, उन्होंने कोई काम ही अच्छा नहीं करा। संतोष जी हैं वो, उनके कोई भी जाति धर्म का आदमी आता है तो उसका काम करा देते हैं वो, और आपस में कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात भी नहीं होती वहाँ पे। हम चाहते हैं बरेली में शांति है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ना हो, ना कोई ऐसी कोई अगवा फैले जिसे काट मारो करो, अपने कारोबार ठप पड़े में लोगों के, न कारोबार है न किसी ने कोई रोजगारी है, बेरोजगार कर रखा है पब्लिक को, सबको कोई कहीं नहीं है। यानी कि कारोबार नहीं है, किसी का कोई कारोबार नहीं, देख लो कहीं से कहीं तक चल गई। तो आप तो सरकार की बात कर रहे हैं कि संतोष जी 8 बार के सांसद हैं तो उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया क्या? संतोष जी ने कोई कारोबार नहीं किया। तो अभी तो आप बात तो नहीं कर रहे कि बहुत अच्छे सांसद हैं। वो तो सांसद मतलब जो काम होते हैं ऊपर के छोटे मोटे वो करा देते हैं। अच्छा, बड़ा कोई विकास नहीं कराया? बड़ा विकास कोई नहीं आया आज तो तक। फिर कैसे वोट करोगे? वोट तो देखो, जीत हार तो अपनी जगह है, वो कोई भी जीते, मगर आप यहाँ से वहाँ तक जाके देख लो, यहाँ से बरेली सिटी तक कोई भी आबादी कुछ भी नहीं। तो देख सकते हो बरेली के सैलानी के विश्वास का साफ तौर पर कहना है कि तौकीर रजा जो है आईएमसी के प्रमुख, उन्होंने भी तीसरा गठन बनकर तैयार कर लिया है और वो कुछ जो वोट हैं उस तरफ जाएंगे, बाकी गठबंधन से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों की अलग अलग अपनी राय है, वो तो देखने वाला वक्त ही बताएगा 2024 के चुनाव में ऊँट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।